बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एकाग्रचित होकर बैठेंगे। श्री अमर ज्योति ग्रंथ जी का पाठ श्रवण करेंगे, साथ में दर्शन दीदार। सबसे पहले अपने इष्ट देव श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी को नमन करेंगे। श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और अब हम आशीष लेंगे अपने दादा गुरुदेव से। बड़े प्रेम से प्रणाम कीजिए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले, भव से पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी गाथा को। सामने दर्शन दीदार करेंगे और आगे का पाठ श्रवण करेंगे। लंगर व्यवस्था श्री सतगुरु महाराज जी के सम्मुख श्री प्रयागधाम में कुछ आवश्यक स्थान बनाकर उनका शीघ्र अतिशीघ्र विकास करना था। आश्रम में मुख्य स्थान अर्थात लंगर, सब्जी बनाने वाला, रोटी बनाने वाला, खिलाने वाला आदि आदि एवं कंटीन आदि की सुव्यवस्था हो सके, ताकि स्थायी निवासी गुरुमुखों एवं बाहर से आने वाली संगतों को कोई कठिनाई ना हो, तो उन्हें हर प्रकार की सुविधा सुलभ हो सके। आपके सर्वप्रथम इस ओर ध्यान दिया आपने। तो लंगर बनाने वाले स्थानों पर पहले टीन की छतों के टपरे पड़े हुए थे। जहाँ पर रोटी खिलाने का लंगर बनाया गया, वहाँ बाहर 5-7 अनार के पेड़ लगे हुए थे। जब यहाँ पर इस लंगर की नींव के लिए निशान लगाया गया, तो एक सिंधी भगत ने विनय की, प्रभु पहले तो पत्थरों में फल लगाए और अब इन फलों को हटाकर यहाँ लंगर की बिल्डिंग की दीवारें बनेंगी। तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब ये फल बगीचे में लगाए जाएंगे। श्री प्रयागधाम में सारी भूमि पथरीली है। उन पत्थरों में जहाँ जहाँ पर जिसका स्थान होगा उसे वहीं मिल जाएगा। यहाँ का प्रत्येक स्थान, प्रत्येक पत्थर इसी प्रतीक्षा में है कि शीघ्र ही महापुरुषों की दया दृष्टि हम पर हो। यहाँ पर सत्संग, भजन, कीर्तन एवं श्री दर्शन से हमारा कल्याण हो। प्रेमी गुरुमुखों के आगमन से हमें भी प्रभुता प्राप्त हो। तो महाप्रभु जी ने अपने कर कमलों से पके हुए अनारों को तोड़ा और श्री भोग लगाया और प्रसाद बांटा। जैसे जैसे ही पेड़ों को काटने का कार्य आरंभ हुआ, एक सुरीली आवाज़ वहाँ से झंकृत हुई। आपने फरमाया, सुनो, यह आवाज़ कह रही है, हम अब मुक्त हो गए, हम अब मुक्त हो गए। सचमुच कईयों ने उस समय इस आवाज़ को अनुभव किया। महात्मा आत्म सुखानंद जी और महात्मा अनंत भक्ति आनंद जी ने विनय की कि श्री अनंतपुर में भी जब किसी स्थान को बनाया जाता
तो कई स्थानों पर से ऐसी ही आवाज़ें सुनाई देती थी। आपने फरमाया यहाँ पर अब कई भटकती आत्माएं मुक्त होंगी। श्री मौज के अनुसार इस लंगर की नींव रखकर सेवा कार्य का शुभारंभ किया। नीचे संगतों के लिए भोजन ग्रहण करने का बड़ा हाल बनवाया और जिसमें सुविधापूर्वक बैठकर गुरुमुख जन लंगर ग्रहण कर सकें। इस हाल के ऊपर संगतों के रहने के लिए आवास स्थान भी बनवाया। श्री गुरु महाराज जी जब भी श्री प्रयागधाम में कृपा करते, शीघ्र अति शीघ्र हर स्थान को बनाने के लिए सेवकों में सेवा का उत्साह भरते। इस स्थान के समीप बैठकर प्रेमियों को श्री दर्शन देते, भोग प्रसाद खिलाते एवं अपनी अनुपम लीलाओं से उन्हें हर्षाते। और यहाँ पर कई बार श्री वचनों की वृष्टि से निहाल किया। एक बार कुछ संगतों और प्रेमियों के सम्मुख श्री वचन हुए। क्या वचन फरमाए प्रभु ने? विचार करके देखा जाए कि जब यात्री गाड़ी पर सवार होते हैं और वह गाड़ी बिना किसी रुकावट के सुखपूर्वक अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है तो उसमें सवार यात्रियों को कितनी खुशी मिलती है। अगर किसी कारणवश गाड़ी रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्रियों में खलबली पैदा हो जाती है। गाड़ी जितनी लेट होती चली जाती है, यात्री उतना परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें जिस मंजिल पर पहुंचना वह दूर प्रतीत होने लगती है कि पता नहीं कब पहुंचेंगे। इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी जिस पर आत्मा रूपी यात्री सफ़र कर रहा है, अगर भली भांति चल रही है तो आत्मा रूपी यात्री को आनंद और खुशी होती है। और जब यह गाड़ी किसी वजह से रुक जाती है ना तो आत्मा रूपी यात्री दुखी हो जाता है, उसे भारी परेशानी होती है। अब यह विचार करना कि मंजिल कौन सी है, जाना कहाँ है और यात्रा कहाँ से हो रही है। आत्मा जन्म जन्मों से शरीर के ज़रिए यात्रा कर रही है, यही यात्रा का एकमात्र साधन है। यदि गुरुमुख महापुरुषों द्वारा बनाई सीधी लाइन पर सही तरीके से चलता जाएगा तो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। आत्मा खुश और प्रफुल्लित होगी और लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। तो भई प्रापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। मानुष जन्म की मंजिल मकसूद है मालिक का मिलना, इसलिए यह शरीर रूपी गाड़ी मिली है। अपनी बागडोर उन्हीं के हवाले करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलेगा तो गाड़ी सुखपूर्वक मंजिल तक पहुंच जाएगी। जीव आत्मा को जिस अवसर को पाने की कई जन्मों से लगन थी, उसी लगन को पूरा करने का वक्त आ गया है, फिर गफलत क्यों की जाए। जन्म जन्म भटकत रहो, जे अवसर के हेत सो अवसर तय पायो, हर दम रहो सचेत। जीवात्मा को यही लालसा लगी हुई थी कि ऐसा मानुष जन्म मिले, कि ऐसा साधन मिले ताकि मैं मालिक की भक्ति करके मालिक से मिल सकूं, मालिक से एकाकार हो सकूं। पहले तो मानुष जन्म का मिलना मुश्किल, फिर महापुरुषों का संयोग मिलना दुर्लभ है, और कोई कहे कि इससे बढ़कर कोई और अवसर मिलेगा तो मुश्किल है। तो इसलिए गुरुमुख ऐसे संयोग की कदर करते हैं और पूरा लाभ उठाकर मंजिल की ओर बढ़ने में जो है तत्पर रहते हैं। अब मंजिल तक पहुंचने के सभी साधन सत्पुरुषों ने मुयस्सर करवा दिए हैं। अगर इसमें कोई रुकावट है तो अपने मन की है, इसीलिए मन में हर वक्त होशियार रहना है। मन ही के ना मानते हुए जीवन बनाएंगे तो यह गाड़ी सुखपूर्वक सफ़र तय करेगी। महापुरुषों ने जो नियम बनाए, आरती पूजा सेवा सत्संग भजन अभ्यास दर्शन ध्यान, इनका श्रद्धापूर्वक पालन करते हुए जीवात्मा सुखपूर्वक मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। तो महापुरुष इसलिए बार बार चेतावनी देते हैं कि इन नियमों में रत रहकर दूसरे ख्याल दिल में ना लाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। उनकी ये भी इच्छा होती है
कि जीव को जो निर्धारित समय मिला है, जिस काम के लिए आया है उस समय में वही काम करे, जो महापुरुषों की भी प्रसन्नता मिलेगी। जीव आत्मा का अपना काम बन जाएगा। यहाँ भी जीव सुखी होगा, परलोक में भी सुहेला हो जाएगा। तो इस लंगर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात श्री प्रभु जी ने यहाँ कृपा फरमाई। लंगर का सामान रोटी, चावल, दाल, सब्जी इत्यादि रखने के लिए जो ऊंचा स्थान बना हुआ था वहाँ विराजमान हुए और सब गुरुमुखों को पंक्तियों में बैठने का आदेश दिया और फरमाया, इस लंगर में बैठकर भोजन करने से उसमें अमृत जैसा स्वाद आएगा। देखो, श्री अनंतपुर के श्री लंगर में जो वचन हुए वही यहाँ पर ही हो रहे हैं कि इस लंगर में बैठकर भोजन करने से उसमें अमृत जैसा स्वाद आएगा। यह भोजन आपके शरीर को ही तृप्त नहीं करेगा, यह महापुरुषों के प्रसाद के रूप में आपकी आत्मा को भी तृप्त करेगा, क्योंकि इसमें केवल स्वाद ही नहीं अपितु प्रभु का प्रसाद भरा हुआ है। देवी देवता भी इस प्रसाद के एक कण को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। अतः इस अमूल्य प्रसाद को ग्रहण करके अपने तन व आत्मा को तृप्त करो। अभी ये छोटा लंगर है, समय पाकर यह लंगर काफ़ी बड़ा बनेगा। श्री गुरु महाराज जी ने बढ़ती हुई संगतों का प्रबंध जो था सुचारू रूप से करने के लिए अब सब्जी बनाने वाले लंगर की ओर ध्यान दिया और वहाँ पर एक ही चूल्हे पर एक देग को तैयार कर नीचे उतारा जाता था। इस प्रकार 4-5 चूल्हों में एक समय में दाल या सब्जी बना सकते थे। इसमें ईंधन की लागत भी ज़्यादा थी, तो श्री प्रभु जी ने प्रथम लंगर के स्थान को बड़ा बनवाया और पुनः उसमें एक चूल्हे के स्थान पर 3 चूल्हे एक ही लंबाई में बनवाए और सबसे पीछे वाले ऊंचे चूल्हे पर बड़ी देग रखवाई। मध्य चूल्हे की ऊंचाई थोड़ी कम थी, देग भी बड़ी देग से थोड़ी छोटी थी, तो सबसे आगे वाला चूल्हा ऊंचाई में सबसे छोटा था और उसकी देग भी सबसे छोटी थी। तो उन देगों को देखकर खड़े हुए सब गुरुमुख हैरान थे कि इतनी ऊंचाई में इतनी बड़ी देग को कैसे नीचे उतारा जाएगा और कैसे उसे साफ किया जाएगा, इसमें अत्यधिक कठिनाई होगी। तो आपने कृपा दृष्टि करते हुए सबकी ओर निहारा और फरमाया, अभी देखते चलो कि जैसे कुदरत की शक्तियाँ परमार्थ का कार्य करने में सहयोगी बनती हैं ना, यह देग ना ही नीचे उतारने पड़ेंगे और ना ही इन्हें दोबारा ऊपर चढ़ाया जाएगा। अब उसी समय मिस्त्रियों को कहा कि इन्हें मसाले के साथ पक्का कर दो। पुनः फरमाया, आज रात की दाल इसी चूल्हे पर बनाई जाएगी। तो महात्मा अनंत आत्मानंद जी ने विनय की इस नज़ारे और नई तकनीक को देखकर श्री अनंतपुर के पुराने समय की याद आ रही है। जब श्री तृतीय पातशाही महाराज जी किसी स्थान का निर्माण करवाते तो बड़े बड़े प्रबंधक यह देखकर हैरान हो जाते कि ना तो बाहर से कोई कारीगर बुलाए जाते हैं, ना ही यहाँ से भगत महात्मा जनों को बाहर सीखने के लिए भेजा जाता है। सब में सेवा का अद्भुत उत्साह होता है। तो श्री आज्ञा पाते ही ना जाने सब कला और विद्या में कैसे प्रारंगत हो जाते हैं। तो आज ही वही पुरातन दृश्य हम श्री प्रागधाम में श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाह के सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने फरमाया, परमार्थ कार्य को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाने में ही महापुरुषों का लक्ष्य है। श्री परमहंस दयाल जी की मौज यानी दादा गुरु महाराज जी की मौज साकार रूप ले रही है। अब श्री प्रयागधाम में हजारों लोग दर्शन, सेवा और भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। पुनः लाखों लोग देश विदेश और विश्व के हर कोने से यहाँ आकर परमार्थ लाभ प्राप्त करेंगे और यह लंगर भी प्रगतिशील होंगे। समय पाकर यहाँ पर चूल्हे दिखाई ही नहीं देंगे। बिजली के उपकरण वायरल में थोड़े ही समय में सब्जी, दाल, सब अन्य व्यंजन स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं और अपने दादा गुरु महाराज जी के चरण कमलों में समर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।